Alright, so अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे हम लोग क्या करेंगे कि वी विल बी फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट फॉर अमेजोन, जिसमें मैन्युस्क्रिप्ट का बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा। एंड व्हाइल वी आर मेकिंग दैट डॉक्यूमेंट, हम क्या करेंगे, हम लोग बिल्कुल बेसिक से टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे अमेजोन से। एंड देन उसको एक बुक की शक्ल देंगे। फिर उसमें जो कंटेंट होगा वो ऐड करेंगे, और उसके बाद विल ट्राई टू अपलोड इट इन द नेक्स्ट क्लास, या फॉर्मेट उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो यू गाइस रेडी? कैन यू सी द स्क्रीन? स्क्रीन नजर आ रही है? लेट मी शेयर स्क्रीन। ओके, तो ये मैं आया। लेट्स गो टू ए न्यू टैब। ठीक है, amazon gdp 6 by 9 बुक टेम्पलेट। ठीक है, इस वेबसाइट पे आए हम। देखो लिखा हुआ है किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स देगा। चूज अ टेम्पलेट, कस्टमाइज फ्रंट मैटर, कस्टमाइज चैप्टर पेजेस, सब कुछ दे रहा है। तो हम आएंगे चूज अ टेम्पलेट में, डाउनलोड अ ब्लैंक टेम्पलेट या डाउनलोड अ टेम्पलेट विद सैम्पल कंटेंट। लेट्स डाउनलोड अ कंटेंट विद सैम्पल कंटेंट। ठीक है, इसमें ऑलरेडी सैम्पल्स कंटेंट के होंगे, तो हमें बिल्कुल स्क्रैच से नहीं करना पड़ेगा। अब देखो, फर्स्ट स्टेप ये रहा, हो गया। ठीक है, बुक बनाने का फर्स्ट स्टेप ये होता है। नाउ वी हैव द टेम्पलेट जिससे हम स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? नाउ लेट्स गो डाउन। ठीक है, कह रहा है कस्टमाइज फ्रंट मैटर, कॉपी एंड पेस्ट जो है ना अपना कंटेंट। आईएसबीएन नंबर में समझाऊंगा बाद में क्या होता है। टेबल ऑफ कंटेंट्स में अभी समझाऊंगा कि वो क्या होता है। प्लेस होल्डर टेक्स्ट समझाऊंगा क्या होता है, और उसमें फिर देखो ये समझा भी रहा है कि कैसे उसमें क्या चीज़ ऐड करनी है ना, और इसमें क्या चीज़ कैसे कस्टमाइज करना है। तो ये लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में डायरेक्टली। दिस विल बी दी ओके, दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, when we need to start work. Okay, so this should be the first thing that we do is go to this website, download this template, and यहाँ से फिर you can start editing. अच्छा, अब now that I have already the template is downloaded, मैं क्या करूँगा, I'll go to the folder। ठीक है, डबल क्लिक ऑन इट। कह रहा है पेपर बैग मैन्यूस्क्रिप्ट टेम्पलेट, हमें यही चाहिए। इंग्लिश में चाहिए तो ये रहा। वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 लैंग्वेजेस, राइट? हमें इंग्लिश में चाहिए बिकॉज दैट्स द वन वी अंडरस्टैंड। तो विल ओपन इट इंग्लिश। अब देखो, ये सारे जो टेम्पलेट आपको नजर आ रहे हैं ना, दीज आर डिफरेंट साइजेस ऑफ द बुक। आपके क्लाइंट को पता होना चाहिए कि उसको कौन सी साइज की बुक चाहिए। स्टैंडर्ड जो होती है वो 6 by 9, 6 इंचेस बाय 9 इंचेस होती है। 6 इंचेस इन द चौड़ाई, इन द विथ, एंड 9 इंचेस इन द लेंथ। ठीक है, तो विल चूज 6 by 9। ये रहा, नजर आ रहा है? नाउ when we chose 6 by 9, let's just copy this। ठीक है, विंडोज ई। विंडोज ई से क्या होता है कि नया फोल्डर खुल जाता है, राइट? डेस्कटॉप पे मैं आया, there's a separate folder for you guys जिसमें there would be only या स्किल डेवलपमेंट कोर्स। ठीक है, ये आप लोग का कोर्स मटेरियल है जो बनाना पड़ता है, पहले से बना के रखता हूँ ताकि आप लोग जब भी आओ तो देयर इज द कोर्स रेडी। ओके, एमएस वर्ड कोर्स नहीं है ये, दिस इज द पब्लिशिंग कोर्स, तो DVX स्टूडियोज, फाइवर लोगो डिजाइन मटेरियल, पब्लिशिंग कोर्स या। ठीक है, दिस इज द कोर्स मटेरियल। नाउ आई एम गोना मेक अ फोल्डर जिसमें लेट्स सी द फोल्डर इज न्यू फोल्डर। ऊपर से वो शो हो रहा है, इसको कैसे हाइड करूँ मैं? ठीक है, हाइड हो गया। अच्छा, नाउ न्यू फोल्डर। सही है, ये रहा फोल्डर। ये लिखेंगे मैन्यूस्क्रिप्ट।
मैन्युस्क्रिप्ट मतलब जो वर्ड आपका डॉक्यूमेंट होता है। कंट्रोल वी, पेस्टेड ओवर हियर। आप डबल क्लिक करोगे ये खुल जाएगा। राइट, नाउ लेट्स इनेबल द एडिटिंग। ठीक है, अब ये आपको शो कर रहा है कि बुक होती कैसी है, लाइक इसमें टेम्पलेट ऑलरेडी है। तो बुक टाइटल, लेट्स से कि हमारे बुक का नाम है, हम्म, कोई नाम बताओ, लाइफ इन कराची। ठीक है, एंड देन लेट्स से इसका ऑथर है नुमान। राइट, या फिर अगर आपने किसी कस्टमर का या किसी क्लाइंट का ऑथर नेम नहीं, लाइक अपना नाम नहीं लिखना, उनसे पूछना कि उनका पेन नेम क्या है। तो लेट्स से माय पेन नेम इज टेलर नोटन। ठीक है, तो दैट वुड बी द पेन नेम। राइट, फिर उसके बाद हम आएंगे सेकंड पेज पे। इसमें कॉपीराइट्स इंफॉर्मेशन, तो कॉपीराइट्स हम 2024 करेंगे। ठीक है, और ऑथर का नाम जो कि उसका पेन नेम है, तो लेट्स से कि टेलर नोटन। राइट, अब क्या होगा कि आईएसबीएन नंबर, ना आईएसबीएन नंबर की दो सिनेरियोज होते हैं। एक आईएसबीएन नंबर आपको एएसआईएन नंबर देता है amazon, आई एएसआईएन नंबर जो आपको अमेजोन देगा। ठीक है, ये नंबर आपको अमेजोन से मिल जाता है। आईएसबीएन नंबर आपको बाय करना होता है, दिस कॉस्ट अराउंड एनीवेयर फ्रॉम $100 टू $150, महंगा होता है ये। ठीक है, इट्स नॉट अ चीप थिंग। आप अगर बल्क में बाय करते हो तो आपको सस्ता पड़ जाएगा, बट दैट्स एन आईएसबीएन नंबर। तो आप किसी के लिए भी कोई बुक प्रोजेक्ट लो ना, तो याद रखना कि ये आपको कॉस्ट पड़ेगा। तो यू हैव टू बाय एन आईएसबीएन नंबर। आईएसबीएन नंबर होता क्या है, लेट मी शो यू। तो लेट्स गो टू अल्फा फ्लो अल्वन। लास्ट टाइम आपको शो की थी ना ये बुक। तो हम गए, अब जो ये नीचे आएंगे ना हम लोग, यहाँ पे इसका आईएसबीएन नंबर दिया होगा। दिस शुड बी, ये रहा। ये देख रहे हो, ये आईएसबीएन नंबर हमने बाय करके दिया था। इसमें इसका इम्प्रिंट लगता है, क्लाइंट का नाम, बुक का टाइटल, सब कुछ, कितने पेजेस हैं बुक में, ये बुक के बैक कवर पे भी लगता है। तो आपके पास लेट्स अज्यूम कि आईएसबीएन नंबर है, तो आप क्या करोगे कि आईएसबीएन नंबर यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, पेस्ट कर दिया आपने। ठीक है, अच्छा, डेडिकेशंस पेज आप किसके लिए डेडिकेट करना चाहते हो बुक, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। लेट्स से आई डेडिकेट दिस बुक टू द ग्रेट स्टूडेंट्स ऑफ टीवीएक स्टूडियोज। ठीक है, एंड द किड्स इन स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम 2024। ठीक है, तो डेडिकेशन ये होती है बेसिकली, आप वो बताते हो कि वो किसको डेडिकेटेड है। राइट, एंड देन एक पेज हम ब्लैंक छोड़ेंगे, ये बाय डिफॉल्ट ब्लैंक छोड़ना होता है, बिकॉज बुक में जब आप जाते हो यू कैन सी द बुक्स, उसमें एक पेज ब्लैंक होता है बिफोर टेबल ऑफ कंटेंट। अब टेबल ऑफ कंटेंट कैसे चलेगा कि इसमें यू डिसाइड कि हाउ मेनी चैप्टर्स डू यू वांट। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट्स पेज आ गया है, तो ये रहा एक्नॉलेजमेंट पेज। एक्नॉलेजमेंट्स में आप उनके नाम लिखोगे जिन्होंने आपकी हेल्प की बुक बनाने में। लेट्स से कि मुझे बुक बनाने में पर्सन 0, पर्सन 1, इस तरह करके लोगों ने हेल्प की, मैं उनका नाम लिख रहा हूँ, उनकी उनके बारे में लिख रहा हूँ, देन आई एम गिविंग ऑल ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन टू यू। राइट, तो लेट्स से कि मुझे रैंडम लोगों ने हेल्प की है, तो आई विल जस्ट से रैंडम 2 3 एंटर। कहाँ गया, व्हाई इज इट एंटरिंग। पता नहीं ये शॉर्टकट होता है, इससे जो है ना रैंडम टेक्स्ट ऐड होता है, बट आप पता नहीं काम क्यों नहीं कर रहा। एनीवेज, तो एक्नॉलेजमेंट ये हो गया, एंड देन चैप्टर्स।
नाउ चैप्टर्स में क्या होता है कि बेसिकली द सेम थिंग जैसे बाकी बुक्स होती हैं। चैप्टर का जो नाम है ना, दैट सेट टू अ हेडर वन। सही है, यहाँ पे देखो चैप्टर्स के नाम, CSV चैप्टर, ये इसकी अपनी फॉर्मेटिंग है। ठीक है, तो इट शुड ऑलवेज बी हेडिंग वन। ठीक है, या फिर टाइटल। इससे क्या होता है कि इट शोज अप इन द टेबल ऑफ कंटेंट। जो ये टेबल ऑफ कंटेंट बना हुआ है ना, ये ऑटोमेटिक है। अब जो चैप्टर नेम अगर मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ ना, लेट्स से कि चैप्टर वन है, मैं बोलता हूँ कि चैप्टर वन नहीं, ये है द जर्नी स्टार्ट्स हियर। ठीक है, बदतमीजी। ये मैंने किया। एंड देन यहाँ पे मैं इसको अपडेट करूँ ना अभी, टेबल ऑफ कंटेंट को, लेट्स अपडेट इट, या मैं डिलीट ही कर देता हूँ, डिलीट दिस। ठीक है, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे होगा इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट कहाँ गया? मार्क ऑनलाइन लेआउट प्रिंसेस, टेबल ऑफ कंटेंट्स ये रहा। ठीक है, नाउ आई वुड जस्ट से कि मुझे टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए ऑटोमेटिक वन। अच्छा, एंट्रीज नहीं हुई हुई, तो ये जो चैप्टर वन है ना, पहले एक्नॉलेजमेंट को हम मार्क करते हैं एज अ हेडर वन। ठीक है, अलाइन इट टू सेंटर, एंड इसको एज अ हेडर वन, अलाइन इट टू सेंटर। अच्छा, अब देखो मैं टेबल ऑफ कंटेंट अपडेट कर रहा हूँ, देखो आ रहा है या नहीं। टेबल ऑफ कंटेंट, डिलीट, हिजू सलाम। ये जो भी है, लेट्स म्यूट देम फर्स्ट। ओके, पार्टिसिपेंट्स म्यूट रहे ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, ऑलराइट, हम थे यहाँ पे लेआउट, रेफरेंसेस, टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, देखो एक्नॉलेजमेंट और द जर्नी स्टार्ट्स हियर आ गया, राइट। तो ये इसलिए आया बिकॉज इनको हमने एज अ हेडर वन, इनको एज अ हेडर वन डिफाइन किया है हमने होम पेज पे। जैसे ही आप इनको टाइटल या हेडर वन डिफाइन करते हो ना, तो ये इसको टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली पिक करेगा। तो उसके बाद यू कैन जस्ट कॉपी पेस्ट। ठीक है, एंड योर बुक इज रेडी टू गो। बुक के एंड में ना, यू कैन ऐड अ फ्यू पेजेस अबाउट दी ऑथर, जैसे ये ऐड हुआ है। यहाँ पे आप ऑथर के बारे में लिख सकते हो, लाइक दी ऑथर इज एन entrepreneur वगैरह, कुछ भी करके, ही लाइक्स टू पार्टी, या ही इज अ स्कॉलर, कुछ भी लिख लो। लाइक ऑथर को जो भी चीज चाहिए वो यहाँ पे पेस्ट होगा, एंड देन द बुक इज फिनिश्ड, राइट। बीच का कंटेंट ऑथर प्रोवाइड करता है, यू ओनली हैव टू एडिट इट। सही है, दैट्स ऑल यू हैव टू डू व्हेन यू हैव टू मेक अ मैन्युस्क्रिप्ट फॉर Amazon KDP। ठीक है, इतना मुश्किल काम नहीं है। शुरू के एक दो तीन चार पांच पेजेस है जिनको आपने देखना है। पहले तीन पेजेस के बाद एक पेज ब्लैंक, फिर एक पेज टेबल ऑफ कंटेंट, फिर ब्लैंक, एक्नॉलेजमेंट चैप्टर वन, और एंड में इंट्रोडक्शन अबाउट दी ऑथर। सही है, तो ये हमने एक मैन्युस्क्रिप्ट बना दी Amazon के लिए, जो कि हम इसको बाद में फॉर्मेट करते हैं। इसके हम लोग आराम से $300, $600, $500, $150 चार्ज कर सकते हैं। नाउ लेट मी गिव यू एन एस्टिमेट। सबसे कम अगर हम $150 चार्ज करते हैं ना, USD to PKR, तो आपको इसके 40,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, इस काम के। और इस काम के लोग पैसे देते हैं, बिकॉज आई बीन वर्किंग इन इट फॉर 2 years नाउ। तो यहाँ तक कोई सवाल है तो मुझे बता सकते हो। हाँ गाइस, कोई सवाल है यहाँ तक, कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई मसला हो? हाउ टू मेक क्लाइंट्स, बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है। मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे। सो
फॉर स्टार्टर्स लेट मी शेयर माय स्क्रीन, ठीक है। नाउ हाउ डू यू मेक क्लाइंट्स इज सिंपल, इधर यू गो टू फेसबुक, जहाँ पे देन यू हैव टू लुक फॉर क्लाइंट्स थ्रू ग्रुप्स, ठीक है। एक ऑप्शन ये है। The other option would be to hunt them on sites like LinkedIn. ठीक है, LinkedIn पे you can do that. Third option is to use Google Ads. अभी आप जैसे आप सर्च करोगे ना, Amazon या बुक पब्लिशिंग सर्विसेज, ठीक है। मैंने सर्च किया, अभी नहीं आ रहा, लेकिन ये देखो राइटर्स ऑफ यूएसए, ये सारे ये लोग वेबसाइट्स बनाते हैं। एएमजी बुक पब्लिशिंग वेबसाइट बनाई हुई है इन्होंने। होगा क्या कि यहाँ पे क्लाइंट आया, आप उनसे उनका नाम, ईमेल, फोन नंबर लेते हो, उनसे पूछते हो कि यार को कौन सी सर्विस चाहिए, बुक एडिटिंग की, बुक ट्रेलर चाहिए, बुक ऑडियो बुक चाहिए, प्रूफ रीडिंग सर्विस चाहिए, कवर डिजाइन, या बुक पब्लिशिंग, ई बुक राइटिंग, सब कुछ ये सब हम कवर कर रहे हैं इस कोर्स में, राइट। लेट्स से मुझे ई बुक राइटिंग चाहिए, ये सब मैं फिल करूंगा, सबमिट करूंगा, मुझे कॉल आ जाएगी कि आपको कि आप कितना पे कर सकते हो। यहाँ पे अभी कोई बैठा होगा, दिस इज कॉल्ड फ्रंट चैट, ठीक है। तो फ्रंट का बंदा होता है जो कि चैट ले रहा होता है। इफ आई टेल हिम हाय आई एम लुकिंग फॉर अ राइटर, ठीक है, तो जो दूसरी चैट वो कर रहा है ना, तो उससे वो फ्री होके यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे मुझसे वो पूछेगा किस टाइप का राइटर चाहिए, किस टाइप का प्रोजेक्ट है। देखो सबसे पहले मुझसे ही बोले मे आई हैव योर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल सो वी कैन डिस्कस योर प्रोजेक्ट फर्दर। अब मैं ये शर्तन बता रहा हूँ कि 100% ये कोई कराची में बैठा हुआ है एंड देयर शोइंग देमसेल्व्स एज इन यूएस, ठीक है। तो माय बुक is 140 pages. How much how much time will it take? अब this is how you convert a lead, like ये मैं एज अ कस्टमर जा रहा हूँ, तो लाइव चैट है, ही कैन से एनीथिंग, ही माइट फाइंड आउट कि मैं पाकिस्तान से ही बात कर रहा हूँ, एंड ही कैन से समथिंग बैड, बट डिपेंडिंग ऑन योर वेबसाइट जो आपने बनाई है, यू कैन मेक समथिंग सिमिलर। देखो इसमें कोई खास वेबसाइट नहीं है, ये 5,000 10,000 की बन जाएगी, ठीक है। एंड देन यू शो योर सेल्फ दैट यू आर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, आप एक एलएलसी रजिस्टर करवाते हो, एंड यू रन अ होल कंपनी। इस पे पूरी पूरी सॉफ्टवेयर हाउसेज और कंपनीज इस इन वेबसाइट्स पे चलती हैं। तो दैट्स द बिजनेस, ये पूरा एक बिजनेस है जो कि चल रहा होता है, ई बुक राइटिंग, पब्लिशिंग, सब कुछ इसमें आता है। बट अगर आप एक इंडिविजुअल हो और आप काम करना चाह रहे हो, देन यू कैन ऑल्सो गो टू फाइवर, ठीक है। वहाँ पे अपनी राइटिंग की गिग्स बना सकते हो आप लोग। लेट्स से आई एम लुकिंग फॉर राइटर, सही है। या राइटर छोड़ो, आप लेट्स से कि amazon बुक पब्लिशिंग, बुक पब्लिशिंग, amazon के लिए भी बुक पब्लिशिंग, देखो ये हम सीख रहे हैं अभी, ठीक है। ये देखो ये लोग कर रहे हैं काम, ये कह रहा है कि आई विल पब्लिश बुक ऑन amazon किंडल के भी बुक फॉर्मेटिंग सब कुछ करके 8,000 रुपये में। ये कह रहे हैं 3,000, ये कह रहे हैं 8,000। अब जब ये ओपन करोगे ना आप, तो इनमें तीन ऑफर्स होंगे। ये बेसिक पैकेज है, ये कह रहा है मैं सिर्फ ई बुक आपको बना के दूंगा 8,000 रुपये में, ठीक है। और इसका ये पूरा पैकेज बना हुआ है यहाँ पे, और लोगों के रिव्यूज ये रहे कि जमशेद वाज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ब्ला ब्ला ब्ला। स्टैंडर्ड पैकेज ये रहा, 15,000 रुपये ये चार्ज कर रहा है, 2 दिन का काम ये कह रहे 2 दिन में हो जाएगा, ठीक है। प्रीमियम ये कह रहा है कि 21,000 रुपये में कवर डिजाइन, फॉर्मेटिंग जो मैंने अब अभी आपको सिखाया कि कुछ भी नहीं है, एसईओ बोलते हैं करके नहीं देते हैं, ठीक है। कैटेगरीज, प्राइसिंग एडवाइस, पब्लिशिंग, बुक मार्केटिंग, ये सब ऐसी बातें हवा फेंक रही है अभी। तो ही इज चार्जिंग अ प्रीमियम फॉर हिज सर्विसेज ऑन फाइवर, लिखा हुआ है कि पाकिस्तान से ये लड़का। तो कह रहा है आई स्पीक इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश। 150 बुक्स के ऑर्डर इसने कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से यू कैन मेक योर ओन गिग्स और यू कैन अर्न मनी डायरेक्टली। ये इसके क्लाइंट्स हैं एंड ऑल ऑफ दैट, तो यू कैन सी देम कि इसने कौन कौन सी बुक्स बनाई है, कौन कौन सी बुक्स पब्लिश करके दी हैं। और हो सकता है ये लड़के का प्रोफाइल और पीछे जो है ना एक कंपनी हो पूरी, जो कि फाइवर से क्लाइंट्स लेती हो और फाइवर से काम कर रही हो, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर हाउसेज भी ऐसे फाइवर के काफी अकाउंट्स चलाते हैं। यहाँ तक समझ में आया?
एनी अदर क्वेश्चन? तो अगेन फाइवर के क्लाइंट्स लेना और अपने क्लाइंट्स थ्रू वेबसाइट लेना, देयर इज अ होल डिफरेंट गेम। क्योंकि उनमें यू चार्ज थोड़े से पैसे, और जो अपने क्लाइंट्स आप ढूंढ के लेके आते हो यू कैन चार्ज लाखों रुपए। क्या है? क्या क्वेश्चन है यमुना का? व्हाट आर दी अदर टेम्पलेट्स? मतलब सवाल क्या है? जो दूसरे टेम्पलेट्स है ना वर्ड डॉक्यूमेंट वाले, वो डिफरेंट साइजेस की बुक्स हैं। मुझे एक सेकंड देना, मैं आपको बुक शो करता हूँ, एक सेकंड ना। ठीक है। नाउ यू सी दिस बुक। बैकग्राउंड ब्लर क्यों ऑन है? रुको मैं ये बैकग्राउंड ब्लर ऑफ कर दूं। ठीक है। यू सी दिस बुक, सही नजर आ रही है ना? दिस इज अ 6x9 बुक, जो जिसका हमने अभी साइज लिया, ये वो बुक है। तो इट्स अ 6x9 बुक। और ये पेपर बैग कहलाती है। पेपर बैग इसलिए कि इसका जो ये बैक है ना, ये पेपर का है। दिस इज नॉट अ गत्ता हार्ड कवर, ये गत्ता नहीं है, तो ये पेपर बैग में आएगा। सेम दिस वन, ये भी पेपर बैग में आएगा, 6x9 साइज है। ये डिफरेंट साइज है अब। ये हमारी सोशल वर्क की बुक है जो 4 साल से हम चला रहे हैं। तो इट्स अ डिफरेंट साइज। और ये भी पेपर बैग है, ठीक है। सेम पेपर बैग। पेपर बैग, इसको स्पाइन बोलते हैं बुक की। ये भी पेपर बैग है। ये बैक कवर हो गया, आईएसबीएन नंबर हो गया, फ्रंट कवर ये हो गया, ठीक है। देन दिस इज अ डिफरेंट साइज, ये 5x8 है ये छोटी बुक है कंपेयर टू दीज वंस। या ये 6x9 ही है, रुको। हाँ ये छोटी बुक है, यू सी दिस छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे। ये 5.8 की है, 6 नहीं है। तो ये एक छोटी बुक है, यूएस एम्बेसी की है ये। बट इट्स अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स जाना चाहते हो तो यू रीड दिस वन, इफ यू वांट स्टडी इन द यूनाइटेड स्टेट्स तो यू रीड दिस बुक। एंड देन अगेन अनदर बुक दैट 6x9। तो इंडस्ट्री में 6x9 की बुक्स ज्यादा हैं कंपेयर टू अदर साइजेस। तो बाय डिफॉल्ट क्लाइंट जो भी आएगा उसको पता नहीं होता, तो यू गिव देम 6x9 साइज, ठीक है। रिदा का क्वेश्चन है स्कैमर्स तो नहीं होते क्योंकि मैंने ट्विटर से क्लाइंट सर्च किए, काम किया एंड देन दे जस्ट ब्लॉक मी। तो फॉर दैट यू नीड टू लर्न हाउ टू डू फ्रीलांस वर्क। क्योंकि इफ यू आर वर्किंग विद somebody who you don't know and they don't know you, तो आप क्या करते हो? यू चूज अ मॉडल दैट इज पे एज यू गो। आप इनिशियल डिपॉजिट करो मुझे 40% या 50%, वो पैसे मेरे पास आ जाएंगे, मैं आपका काम शुरू कर दूंगा। जब काम आधा कंप्लीट हो जाएगा या आधे से थोड़ा कम हो जाएगा, आप मुझे बाकी के डिपॉजिट करोगे, ताकि फिनिश करने से पहले, आपके पास फिनिश प्रोडक्ट प्रोडक्ट आने से पहले सारा का सारा काम हो चुका हो। तो यू डोंट हैव टू वेट फॉर द क्लाइंट्स अप्रूवल कि यार अभी ये पैसे देगा, अभी ये पैसे देगा, अभी ये पैसे देगा। यू जस्ट से कि भाई काम तुम्हारा चल रहा है, राइट, एंड ऑल यू हैव टू डू इज गिव मी मनी। तो पैसे हमेशा पहले लो। डोंट आस्क फॉर मनी आफ्टर यू डन द वर्क। क्योंकि नो वन इज योर फ्रेंड। आप बिजनेस चला रहे हो, आप कोई एनजीओ नहीं चला रहे, आप कोई फ्री फंड नहीं चला रहे कि आप लोगों को काम करके दोगे और आप उनसे पैसे पहले नहीं लोगे, ठीक है। तो ऑलवेज 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 गेट द मनी फर्स्ट। अच्छा, अब पैसों का मुद्दा आ ही गया है, तो लेट मी शो यू टू ऑप्शंस कि जिससे आप क्लाइंट्स को चार्ज कर सकते हो। नंबर वन इज द बेस्ट आई फाउंड सो फार इज ट्रांसफर वाइज, ठीक है, वाइज लिखा होगा। ये कंपनी है ट्रांसफर वाइज, इसमें आपके पर्सनल यूएसए, यूके, टर्की, लाइक फिलीपींस, पाकिस्तान, हर एक करेंसी के अकाउंट में बन जाते हैं। 7 से 5 अलाउ करते हैं मेरे ख्याल से। एंड इससे आप डायरेक्टली पाकिस्तान पैसे भेज सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मेरा क्लाइंट है 300 पाउंड्स का, तो मुझे पाकिस्तानी 1,07,000 रुपये मिलेंगे, और वो हाथ के हाथ मिल जाएंगे मेरे बैंक में। दूसरा ऑप्शन होता है आप क्लाइंट को बोलो कि वो रेमिटली इंस्टॉल करे और आपको डायरेक्टली आपके लोकल बैंक में भेजें। तीसरा ऑप्शन होता है पेयोनीर का, ठीक है। पेयोनीर में ये लोग थोड़े महंगे हैं, पैसे चार्ज करते हैं, बट इनका एक कार्ड भी मिलता है पाकिस्तान में, डायरेक्टली आपके घर आ जाएगा।
वो मास्टर कार्ड की तरह होता है, बट वन एवर यू यूज इट, तो वो होता क्या है कि हर चार्ज पे आपसे 1500, हर एटीएम यूज पे आपको 1500 रुपये पे कर, लाइक जैसे हम लोग किसी और बैंक में यूज करते हैं ना, तो हमें आई थिंक मुश्किल से 30 रुपये, 15 रुपये के 50 रुपये पे करने होते हैं ट्रांजैक्शन के। इसमें ये होता है कि पता नहीं मेरे कार्ड कहाँ रखा है, मेरे पास है भी। तो इसमें जब आप यूज करते हो तो वो आपको पे करना होगा अराउंड 1500 रुपये, $8 समथिंग। अब मुझे नहीं पता, मैंने पहले यूज किया था, पहले 8 था। तो आपको भरना होता है लाइक ट्रांजैक्शन फीस। ठीक है, यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। कोई सवाल, कोई बात, कुछ यू कैन आस्क एनीथिंग, क्योंकि इट्स अ कोर्स एंड यू सपोज टू हैव क्वेश्चंस के तुम लोगों का माइंड खुले। एंड इवन इफ यू वांट टू डू दिस और नॉट, क्योंकि ये एक काम है, एक बिजनेस है। यू कैन रन इट फ्रॉम होम। आपको ऑफिस स्पेस नहीं चाहिए। यू कैन डू कोलैबोरेशन। आप अपने फ्रेंड्स, फीमेल फ्रेंड्स को, एक को राइटिंग का जॉब दे दो, एक को फॉर्मेटिंग का दे दो, एक को बोलो कि तुम बुक्स पब्लिश करो, और एक कॉल्स पे जाए और क्लाइंट्स को पकड़े के यार हम लोग बुक्स पब्लिश करके देते हैं, दिस मच, दिस इज व्हाट वी चार्ज, एंड आप काम शुरू करो। तो इट्स अ कंप्लीट लाइक, किसी और का आपको ना ऑफिस लेना है ना कुछ और करना है, किसी का मोहताज नहीं होना। एक लैपटॉप होना चाहिए, एक फोन होना चाहिए आपके पास, एक फोन होना चाहिए और एक लैपटॉप होना चाहिए, एंड दैट्स ऑल योर बिजनेस। लाइक थोड़ा सा नॉलेज भी हो, लाइक जो मैं सिखा रहा हूँ वो चीज़ आपको आनी चाहिए। लाइक अगले बंदे को आप कन्विंस कैसे करोगे इफ यू डोंट नो व्हाट यू डूइंग। तो लर्न द रोप्स एंड देन अर्न अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि इसमें पैसा है। एंड व्हाइल यू आर डूइंग दिस, आप और भी स्किल्स सीख सीख सकते हो, तो आप अपनी पूरी एक एजेंसी बना सकते हो। एंड दैट्स द गोल, कि आप लोग को इस काबिल करूँ मैं कि आप लोग अपना काम शुरू कर सको। एनी फर्दर क्वेश्चंस? नन? क्लास एंड करें? तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या सिखाऊंगा, नेक्स्ट क्लास भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में अगर हम लोग क्लाइंट से बात कर लें तो वुड दैट बी बेटर? मैं किसी क्लाइंट से बात करूं लाइव कॉल पे। हम्म। ठीक है, लेट्स सी यू गाइस इन नेक्स्ट क्लास, ओके? थैंक यू। बाय। स्टॉप।